गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक प्यारी सी बेहतरीन सी कक्षा में। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि क्लास कल क्यों नहीं हुई थी। तो बच्चे आप सभी को पता था कि कल अपना जो मेन चैनल है फिनिक्स एकेडमी का 1 मिलियन का बच्चे जो आप सभी का प्यार था, आप सभी ने 1 मिलियन बच्चे ले जाने में बहुत शानदार तरीके से योगदान दिया है। ऐसे इस परिवार को बच्चे आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहना है जिससे सारे बच्चे जुड़ सके, वो गरीब से गरीब बच्चे को बच्चे क्लास आसानी से मिल सके। तो एक बार बच्चे सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जितनी ज़्यादा बच्चे चिंता आपको होती है उससे कई गुना ज़्यादा चिंता हमें भी होती है, उससे कई गुना ज़्यादा चिंता हमें भी होती है। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। आज बच्चे पढ़ने वाले हो आप सभी लोग बिहार जीके बच्चे जो आपके पेपर में एक अहम रोल निभाता है आने वाला, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, चाहे दरोगा का एग्जाम हो, या बीपीएससी का एग्जाम हो, या बच्चे बिहार एसएससी का जो बच्चे नई भर्ती आई है, सभी एग्जाम के लिए ये क्लासें बहुत शानदार हैं। एक बार बच्चे आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना। बच्चे कल जो मैराथन नहीं हुई थी, आज तांडव कटेगा, आज तांडव कटेगा। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलता हूं मैं अपना काम करने। आपके सामने बिहार के बच्चे ये 38 के 38 जिले आपके सामने लगे हुए, इन्हीं से क्वेश्चन आज आपको बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग निराश मत होइए कि सर आपने कल क्लास क्यों नहीं लिया। इसका रीजन भी आपको पता है और आप सब जानते भी हैं, आप सब जानते हैं। तो डेली जैसे प्यार देते हो, ये 500 प्रश्नों की महामैराथन थी, कोई 1-2 प्रश्न नहीं लाया हूं, बहुत सारे प्रश्न आपके सामने हैं। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चे आपके सामने बहुत शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूं। चलिए, लिखा हुआ है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। दिवस कब मनाया जाता है आपके सामने बच्चे क्वेश्चन है, बहुत शानदार तरीके से आप सभी लोग बताएं। लिखा हुआ है आपके सामने बिहार दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी लोग जल्दी से शानदार तरीके से आंसर करते रहें। हाँ, एक एक बच्चा आंसर करेगा, सारे बच्चे आंसर करेंगे बहुत शानदार तरीके से। चलो, तो जबरदस्त तरीके से आप सभी को बताना है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। आप सबको मालूम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। बच्चे ऐसे याद करो, बिहार दिवस बच्चे जब हम लोग राष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं और उसी दिन बेटा बिहार दिवस भी मनाते हैं। तो राष्ट्रीय जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय जल दिवस बच्चे आप सभी को पता है, राष्ट्रीय जल दिवस भी हम लोग कब मनाते हैं, तो हम लोग मनाते हैं बच्चे 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को। तो 22 मार्च को राष्ट्रीय जल दिवस होता है और 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस। बिहार बच्चे किससे अलग हुआ है, तो आप कहोगे वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से बच्चे याद रखना अलग हुआ। याद रखें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 22 मार्च को राष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं और इसी के आगे एक माह और जोड़ दो 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को आप सभी को पता होगा, 22 अप्रैल को बच्चे विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्या? विश्व पृथ्वी दिवस। आपको ये भी याद कर लेना है कि बच्चे वर्ल्ड अर्थ डे विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। आप कहोगे सर जी 22 अप्रैल को मनाते हैं। 22 मार्च को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय जल दिवस। और 22 मार्च को अपना बिहार की स्थापना दिवस आप शानदार तरीके से याद रखोगे, यानी जिस दिन जल दिवस उसी दिन बिहार की स्थापना दिवस मनाते हैं। आप शानदार तरीके से आप बता सकते हैं। क्लियर है? 22 मार्च 1912 को बच्चे ये अलग हुआ था। 22 मार्च 1912 को ये पश्चिम बंगाल से अलग हुआ है। आ जाओ शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन जल्दी से बता दो। ये क्वेश्चन आपके सामने, बिहार की राजधानी क्या है। देखो, मैं एक एक बेसिक से क्वेश्चन उठाने वाला हूं, एक एक बेसिक से क्वेश्चन आपको उठाऊंगा और एक एक क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेंगे। लिखा हुआ है बिहार की राजधानी कहां है। पटना में है, पूर्णिया में है बच्चे, दरभंगा में है या मुंगेर में है। आप सभी लोग शानदार तरीके से बच्चे इसका वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।
चलिए जबरदस्त तरीके से आप सभी लोग बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं। एक बार बच्चे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो। 70 नंबर यहीं से होगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं। 1 अक्टूबर बहुत कम समय बचा हुआ है, आज 21 सितंबर है और 1 बच्चे अक्टूबर आपका आने वाला है। आ जाइए, बिहार की राजधानी क्या है? पटना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना का पुराना नाम जल्दी से बता दो, पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का बच्चे जो पुराना नाम है याद रखो, इसको हम लोग पाटिल पुत्र के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग पाटिल पुत्र के नाम से जानते हैं। तो बिहार का बच्चे पुराना नाम क्या है? तो आप कहोगे पुराना नाम जो है ये है पाटिलपुत्र। अब फिर अगला बता दो, पटना का पुराना नाम पाटिलपुत्र है तो बिहार का पुराना नाम क्या है? तो बिहार का प्राचीन नाम बताओ, यानी बिहार को सबसे पहले किस नाम से जानते थे? तो बिहार का सबसे प्राचीन नाम जल्दी से बताओ। तो बिहार का सबसे प्राचीन नाम है, आप आंसर कर दोगे, बिहार का सबसे प्राचीन नाम कौन सा है? इसका राइट आंसर बताओ। तो प्राचीन नाम बच्चे याद रखना, मगध कहते थे। क्या? मगध कहते थे, याद रखना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से बता रहे हो। चलिए, पाटिलपुत्र सभी का आंसर आ रहा है, बहुत शानदार। मगध, मगध आंसर आपने दे दिया। चलिए एक बार बच्चे वीडियो को शेयर कर दो, शेयर करो सभी लोग और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता दो क्लास अपनी चल चुकी है। बिहार का उच्च न्यायालय कहां पर है? तो जल्दी से आप सभी लोग बताएं, बिहार का बच्चे हाई कोर्ट कहां पर स्थित है? आप सभी लोग बताइए, पटना में है, सारण में है, या कोसी में है, या मगध में है? मेरा बच्चा बच्चा बता लेगा, मेरा बच्चा बच्चा आंसर करेगा कि सर जी बिहार का बच्चे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहां पर है? आप कहोगे सर जी पटना में है। कहां पर है? पटना इसका करेक्ट आंसर आ गया। बस अंतिम समय कुछ नहीं करना, रिवीजन करके चले जाना, रिवीजन करके चले जाना। क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, पूरी सारे क्वेश्चन आपको एक साथ लेकर आ चुका हूं। आ जाओ अगला, बिहार की राजकीय भाषा बताओ। आपसे पूछा गया बिहार की राजकीय भाषा क्या है? आप सभी लोग बता दें, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी या उर्दू है, संस्कृत या उर्दू है, या हिंदी व संस्कृत है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, बिहार की राजकीय भाषा आप सभी को बताना है। सबको अच्छे से दिख रहा है? सबको अच्छे से दिख रहा है? चलो जल्दी से बताओ। वर्षा, संध्या, आकाश का बहुत शानदार आंसर आता हुआ, आप सभी लोग बहुत शानदार आंसर कर रहे हो। तो बिहार की राजकीय भाषा पूछी गई तो बच्चे हिंदी और उर्दू दोनों इसका राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को बताओगे। आप क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप शानदार तरीके से बता सकते हैं। चलिए, जबरदस्त तरीके से आपने बता दिया। चलिए भाई वीडियो को शेयर कर दो सब लोग। तो हिंदी और उर्दू इसकी करेक्ट आंसर है। बिहार का राजकीय वृक्ष बताइए। बिहार का राजकीय वृक्ष पूछा गया है। बिहार का राजकीय वृक्ष बेल है बच्चे, पीपल है, आम है, या नीम है? जल्दी बताओ। बिहार का राजकीय वृक्ष पूछा गया, जल्दी से आंसर करो। देखते हैं कौन उड़ा देगा आंसर सबसे पहले, जल्दी से बताओ। बिहार का राजकीय वृक्ष पूछा गया है, आप शानदार तरीके से आंसर बता दो भैया। बिहार का बच्चे राजकीय वृक्ष क्या है? आधे बच्चे नीम बता रहे हैं। अरे नीम तो बच्चे घर का डॉक्टर कहा गया इसको। आंसर हो जाएगा पीपल को कहते हैं। किसको? पीपल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीपल इसका शानदार आंसर है। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन चुना उनका बिल्कुल सही है। आम बच्चे याद कर लेना, ये राष्ट्रीय, याद रखना, राष्ट्रीय फल है। अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय फल बताइए तो आप कहोगे भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आप कहोगे सर जी आम है। आम क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है। आप सबने पढ़ा है जो आम है, आम में कौन सा विटामिन होता है? तो आम में बच्चे विटामिन जो है, विटामिन आपका ए और सी होता है। विटामिन ए भी होता है और सी भी होता है। आप कहोगे सर जी आम में विटामिन ए कब होता है और विटामिन सी कब होता है? जब तक आम बच्चे कच्चा है, जब तक आम कच्चा है, याद रखना विटामिन सी। कच्चा आम है, कच्चा आम कैसा रह गया? कच्चा है। विटामिन सी खट्टा है और विटामिन ए पका, पका आम है तो बच्चे याद रखना पके आम में बच्चे विटामिन ए पाया जाता है।
पका आम में विटामिन ए पाया जाता है और कच्चा आम में विटामिन सी पाया जाता है। और देखना चाहोगे, आम देखो, आम से क्वेश्चन देखो, आम देखो, आम से क्वेश्चन देखो बच्चे। आम का बच्चे वनस्पति नाम बताओ, आम का बॉटेनिकल नेम क्या होगा, इससे ये भी याद रखना। आम का वनस्पति नाम क्या होगा, तो आम का वनस्पति नाम बच्चे होगा मैगीफेरा इंडिका। क्या होगा, मैगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। मेरे बच्चे बहुत शानदार तरीके से बता रहे हो, मैगीफेरा इंडिका। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, फिर यही से क्वेश्चन आएगा, आम का वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका है। आम की कौन सी प्रजाति है बच्चे, एक ऐसी प्रजाति का नाम आपको बताना है जो पेपर में पूछा जाता है। आम की ऐसी कौन सी प्रजाति है, आम की ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसमें कोई गुठली नहीं, कोई बीज नहीं पाया जाता, तो आम की ऐसी प्रजाति का नाम बताना है। अरे आप कहोगे सर जी सिंधु हो जाएगा क्या, सिंधु ऐसा आम की प्रजाति है जिसमें कोई गुठली नहीं, कोई बीज नहीं पाए जाते, तो सिंधु आम में याद रखना बीज नहीं पाए जाते, लिख लो। ऐसा आम है बीज ही नहीं होते। अब पेपर में आएगा, ऐसा कोई प्रोसेस होता है क्या पेड़ पौधों में जिसमें बीज ही ना हो, बिल्कुल होता है, उसी को कहते हैं पार्थिनो कार्पी, उसी को कहते हैं पार्थिनोकार्पी। और बिना निषेचन के अगर बीज बनता है तो उसमें उठली नहीं होती। अब याद रखना, उसी को उठली या गुठली कहीं कहीं कहते हैं, तो लिख लेना, याद रखो ये है बच्चे, इसी को कहते हैं पार्थिनोकार्पी। वो प्रक्रिया है पार्थिनोकार्पी, लिख लो पार्थिनोकार्पी, याद रखना। बिना निषेचन के फल बन गया, और ऐसा फल है जिसमें बीज ही नहीं है, जिसमें बीज ही नहीं है। आप तो भाई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हो। अंतिम समय सर जी बिहार सेट में 70 सही हो रहे हैं, क्या होगा, अरे बिल्कुल होगा। आप पहले से हताश हो जाओगे, ऐसे नहीं होने वाला, आपको निराश होना नहीं है, इसमें भी होगा। आओ अगला है, बिहार का राजकीय पुष्प बताना है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है जल्दी से बताएं। आपके सामने लिखा हुआ है, बी ऑप्शन है गेंदा, सी ऑप्शन है गुलाब और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलो जल्दी से बताओ बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, आप सभी लोग आंसर करें। एक बार बच्चे आप सभी लोग फटाफट आंसर करते रहें और आप सब के सब बच्चे आंसर करें। बिहार का बच्चे राजकीय पुष्प पूछा गया आपके सामने, कमल है, गेंदा है, गुलाब है, इनमें से कोई नहीं। तो ज्यादातर बच्चों ने आंसर दे दिया, सभी का राइट आंसर आ रहा है ए ऑप्शन। बहुत सारे जो कमल बता रहे हैं उसके बारे में भी आपको मैं बता दूं। बच्चे बिहार का आपसे राजकीय पुष्प पूछा था गेंदा, अब कमल क्या है, कमल भारत का बच्चे राष्ट्रीय पुष्प है। कमल क्या है, ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, याद रखना, ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, याद रखना। भारत का बच्चे राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो आप कहोगे भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। कमल का बच्चे वैज्ञानिक नाम क्या होगा, कमल का बच्चे साइंटिफिक नेम क्या होगा, वैज्ञानिक नाम क्या होगा, जल्दी बताओ। तो कमल का वैज्ञानिक नाम जल्दी से बता दो, सभी बच्चे कमल का वैज्ञानिक नाम बता दे। किनको किनको मालूम है वो सभी लोग जल्दी से बता दो। कमल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, आपने तुरंत आंसर कर दिया सर जी, लिख लो नीलंबो न्यूसीफेरा। क्या हो जाएगा, नीलंबो न्यूसीफेरा। नीलंबो न्यूसीफेरा ये कमल का वैज्ञानिक नाम है। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, नीलंबो न्यूसीफेरा। नीलंबो न्यूसीफेरा कमल का बच्चे राष्ट्रीय पुष्प है, वो राष्ट्रीय पुष्प है। आपसे राजकीय पुष्प पूछा गया, दोनों डाउट खत्म कर दिए। चलो बीजेपी के चक्कर में मत पड़ो, कमल दिखे तुरंत बीजेपी आपका आ जाता है। आ जाओ अगले पर। अगला है बिहार का राजकीय पशु क्या है, गाय है, बैल है, बच्चे भैंस है, भैंस नहीं, यहां पर भैंस कर लो, और घोड़ा है, जल्दी से बता दो। बिहार का राजकीय पशु है गाय, बैल, भैंस और घोड़ा, जल्दी से बताएं सबके सब। सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताइए। बहुत शानदार तरीके से आप सभी लोग एक बार बच्चे वीडियो को शेयर भी करते रहे, वीडियो को लाइक भी करते रहे।
बिहार का राजकीय पशु क्या है आप बताओ। लिखा है गाय है, बैल है, घोड़ा है, भैंस है। सभी का राइट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही है। देखो अभी भी पेपर खोपड़ी में लगा है और तुम अभी भी बच्चे बैल की जगह गाय को बता रहे हो। आंसर हो जाएगा बैल, इसका करेक्ट आंसर है। अब पेपर में आएगा ये से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बच्चे डेटाबेस लिख लो। जैसे भैंस है, भैंस का दूध कैसा होता है तो आप सभी ने पढ़ा होगा गाय, गाय का दूध कैसा होता है तो आपने पढ़ा है कि गाय का दूध पीला होता है। कैसा? पीला। किस वजह से पीला होता है तो गाय का दूध अगर पीला है तो किसके कारण है, रीजन भी होना चाहिए। तो रीजन क्या है? रीजन है कि सर जी इसमें एक चीज पाई जाती है। क्या पीला है तो याद रखना दूध पीला है। किसकी वजह से? कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है। कैरोटीन की वजह से गाय का दूध पीले रंग का होता है। गाय का दूध पीले रंग का किस वजह से? कैरोटीन की वजह से। फिर अगला पॉइंट ये भी बता दो अच्छा कि गाय का जो दूध है, गाय के दूध में सर्वाधिक बच्चे कौन सा देश बच्चे गाय के दूध का उत्पादन करता है तो गाय के दूध का उत्पादन करने वाला देश बताओ। याद रखो गाय के दूध का उत्पादन करने वाला देश, आप सभी लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। गाय के दूध का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है फिर आप जल्दी से बताएं। तो करने वाला जो देश है वो कौन सा है जल्दी बताओ। तो गाय के दूध का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो देश है वो कौन सा है आप आंसर करें। देखते हैं कौन बता पाएगा इसका राइट आंसर। सभी का आंसर आ गया। चल देखो इंडिया बता रहे हैं। गाय के दूध में बच्चे याद रखना इंडिया नहीं है, वो भैंस के दूध में है। और गाय के दूध में बच्चे सबसे टॉप पर डेनमार्क है। कौन सा देश है? डेनमार्क है। और डेनमार्क की कैपिटल आपको मालूम होनी चाहिए। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। क्या? कोपेनहेगन कैपिटल है। इसका राइट आंसर बता देना। कोपेनहेगन इसकी कैपिटल याद रखो। चलो भाई गाय के दूध का उत्पादन करने वाला देश डेनमार्क। बच्चे इसकी कैपिटल मालूम हो गई। अब पेपर में आएगा भैंस के बच्चे, भैंस का दूध कैसा होता है तो भैंस का दूध होता है बेटा सफेद। भैंस का दूध कैसा होता है? सफेद। और किसकी वजह से सफेद? तो भैंस का दूध होता है सफेद, ये होता है बच्चे याद रखना केसीन प्रोटीन की वजह से। केसीन प्रोटीन पाई जाती है भैंस के दूध में, यह भी याद रखना। केसीन प्रोटीन की वजह से बच्चे भैंस का दूध सफेद होता है। कैसा? सफेद होता है। अब पेपर में आएगा भैंस के दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है तो भैंस के दूध का उत्पादन करता है बच्चे भारत में सबसे ज्यादा भैंस के दूध का उत्पादन करता है। अगर राज्यों में पूछे तो राज्यों में बेटा हो जाएगा हरियाणा। क्या? हरियाणा याद रखना सबसे ज्यादा भैंस के दूध का उत्पादन करता है। और हरियाणा का जिला पूछे तो लगा दो करनाल जिला। कौन सा? करनाल। तभी तो करनाल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है तो बच्चे आप कहोगे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है तो आप कहोगे हरियाणा के करनाल में है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है तो आप कहोगे कहां पर है बच्चा? वो है आपका हरियाणा के करनाल में। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो बनाया गया ये बनाया गया करनाल में। और करनाल पड़ता कहां है तो करनाल है अपना हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में पड़ता है। तो भैंस के दूध का उत्पादन बच्चे भारत में हरियाणा राज्य है और जिला पूछे तो करनाल। तभी तो करनाल को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहा गया। आप सभी लोग शानदार तरीके से बता सकते हो। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। लिखा है बिहार का राजकीय पक्षी कौन है तो आप सभी को बताना है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। हंस है, मुर्गी है, कोयल है या गौरैया है? जल्दी बताओ। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। बहुत शानदार तरीके से आप सब लोग जुड़े हुए हो। और बच्चे आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो थम्स अप करो, लाइक करो। आप सभी लोग थम्स अप करो, लाइक करो ज्यादा से ज्यादा और वीडियो को शेयर भी करो। लाइक करो, शेयर करो सभी लोग। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। शेयर करो भैया। लिखा है बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। इसका राइट आंसर आ जाएगा हंस है, मुर्गी है, कोयल है या गौरैया है। आप सभी का आंसर आ गया। अब मुझे आंसर बताओ कि राष्ट्रीय गौरैया दिवस कब मनाते हैं? गौरैया दिवस जल्दी बताओ।
गौरैया दिवस पढ़ाया गया तुमको। गौरैया दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से सभी लोग बताओ। वो ट्रिक पढ़ा था, चिड़िया जंगल में गई पानी पीकर मर गई, जल्दी बताओ। राष्ट्रीय गौरैया दिवस कब मनाते हैं, आप सभी का आंसर आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आंसर करो, राष्ट्रीय गौरैया दिवस कब मनाते हैं। पढ़ाया था आपको, जल्दी बताओ सबके सब। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है। चलिए, सभी का राइट आंसर आ रहा है। कोई एक 22 बता रहा है, 22 नहीं है बच्चे, याद रखो। जल्दी बताओ गौरैया दिवस कब मनाते हैं, इसका राइट आंसर आप सबको आना चाहिए। आंसर 20 मार्च होना चाहिए, ठीक है। 20 मार्च याद रखना। 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस, उसके 2 दिन पहले क्या मनाते हैं, गौरैया दिवस मनाते हैं। 20 मार्च आप सभी का आंसर आ गया। 20 मार्च आप सभी का आंसर आ गया। अगले पर आओ। बिहार के में प्रमंडल कितने हैं, बिहार में बच्चे कुल प्रमंडल की संख्या पूछी गई है, जल्दी से बता दो। पढ़ाया था क्वेश्चन, क्या 7 हैं, क्या 8 हैं बेटा, क्या 9 हैं या 11 हैं, जल्दी बताओ। सभी लोग आंसर बताओ। बिहार में कुल प्रमंडल कितने हैं, प्रमंडल की संख्या बताना है आपको, जल्दी बताओ। तो आप सभी का राइट आंसर आना चाहिए। इसका राइट आंसर आपने बता दिया कि बिहार में जो प्रमंडल हैं वो कितने हैं, 9 हैं। अब 9 के नाम आपको याद होने चाहिए, 9 के नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन है, पटना, मगध, सारण, लिख लो। पटना है पहला, कौन है, पटना। दूसरा कौन है, मगध। मगध के बाद बच्चे लिख लो, तीसरा है बच्चे सारण। क्या है, मगध के बाद लिख लो सारण है। क्या है, सारण, इसका राइट आंसर। अब देखो यहीं से क्वेश्चन, चौथा लिखो तिरहुत, पांचवा लिख लो चलो जल्दी बताओ। दरभंगा, दरभंगा के बाद लिख लो कोसी, दरभंगा के बाद लिख लो कोसी। लिखते चलो भैया, लिखते चलो आप सबके सब। कोसी के बाद अगला लिख लो पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। पूर्णिया, पूर्णिया के बाद बच्चे लिख लो भागलपुर, भागलपुर। भागलपुर के बाद लिख लो मुंगेर हो जाएगा। क्या, मुंगेर। तो इस तरीके से 9 के 9 प्रमंडल आपको मैंने बता दिया। 9 के 9 प्रमंडल को आप याद कर सकते हो, बहुत शानदार तरीके से बता सकते हो। क्लियर है, चलो बहुत शानदार, जबरदस्त। इसका राइट आंसर करते हुए आप लोग चलो आओ अगले। चलो बच्चे बहुत बढ़िया, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। देखो बिहार में जिला, बच्चे आप जिला वाइज आप आंसर आप दे सकते हो। तो कुल 38 जिले हैं, कितने 38 हैं। आप इसको मैप से भी देख सकते हैं, मैप में भी देख सकते हो बच्चे। मैप में अगर देखना चाहो तो मैप में देख लीजिए। आपके सामने ये 38 के 38 जिले, सब के सब
जिले बच्चे लगे हुए। तो आप जल्दी से आ जाओ। अपना पटना कहाँ पे है बच्चे, जल्दी बता दो। तो अपना पटना ये है जो रेड कलर से दिख रहा है, ये अपना पटना है। पटना के बगल में वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज। गोपालगंज और सिवान की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार के बच्चे पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ये सब के सब उत्तर में सीमा किससे बनाते हैं? तो बिहार की ये उत्तरी सीमा हो गई। बिहार की ये कौन सी सीमा है? उत्तरी। उत्तरी सीमा बच्चे बिहार की नेपाल से लगती है। किससे? नेपाल में। अगर पूछा जाए पूर्वी सीमा किससे लगती है, तो भैया जल्दी बताओ। पूर्वी सीमा बच्चे जल्दी बता दो किससे लगती है। तो बिहार की पूर्वी सीमा किससे लगती है, आंसर करो। तो आपके सामने ये लगा हुआ है। पूर्वी सीमा किससे लगती है, जल्दी बता दो। पूर्वी सीमा किससे लगती है, और बता दें। अगर बच्चे, अगर और इसको मैं छोटा करूं एक बार, अगर मैं इसको और छोटा करूं तो आप देखिए, जो दक्षिण में सीमा लगेगी, तो दक्षिण में सीमा बच्चे झारखंड के साथ साझा कर रहा है। दक्षिण में झारखंड के साथ, ये नवादा है, गया है, जमुई, ये सब झारखंड के साथ सीमा बच्चे साझा करते हैं। तो ये बच्चे पश्चिमी सीमा है। बिहार की पश्चिमी सीमा यूपी के साथ साझा हो रही है। और अगर पूछा जाए कि उत्तर में नेपाल के साथ, पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है, आप सभी को राइट आंसर पता चल गया। आपके सामने क्वेश्चन, चलो भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से बता दो। सबके सब बच्चे आंसर करो। लिखा है आपके सामने बिहार के जिले। अब 38 के 38 जिले याद करोगे, याद करना चाहोगे तो भाई लाइक कर दो एक बार। बच्चे जितने देख रहे हो, 1800 के ऊपर देख रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो बच्चा, क्यों नहीं लाइक कर रहे हो? आ जाओ जल्दी से आप सबके सब। चलो अगले में आओ। लिखा है बिहार का अनुमंडल कितने हैं? भैया बिहार में अनुमंडल बताओ। तो भैया देखा होगा, ऐसे याद करो। अन्नू, क्या है ये? अन्नू। अन्नू के आप मंडल को मंडप पढ़ो। अन्नू के मंडप में गए, आपकी दोस्त थी बेटा, बच्चे, अरे दोस्त है या और कोई हो सकती है, तो अन्नू के बच्चे अन्नू के मंडप पर गए। मंडप पर गए बच्चे, अन्नू का बच्चे ब्याह हो रहा था। अन्नू होगी या तो बच्चे आपका कोई रिश्ता होगा अन्नू के साथ। तो अन्नू के बच्चे आप मंडप पे गए, अन्नू की शादी योगेश के साथ हो रही थी। तो बच्चे अन्नू के जब आप मंडप पर गए, तो अन्नू को बच्चे आपने मंडप में कितने रुपए दे दिए? 101 शुभ माना जाता है ना। 100 रुपए कभी नहीं देते। देखो 119 देते नहीं है, 95 देते नहीं, 105 देते नहीं। कितना दिया? अन्नू के मंडप पर जाकर 101 रुपए बच्चे दान दे दिया। तो मंडल कितने हैं बिहार में? आप कहोगे 101। लो भाई याद हो गया, आप उनको तो याद हो गया। चलो आ जाओ अगले पर। अगले क्वेश्चन में आओगे। अगला लिखा है बिहार में सर्वाधिक, बच्चे आपके सामने ये बिहार में विश्वविद्यालय, भैया आपके सामने बिहार में यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 21 है। यूनिवर्सिटी 21 है क्या? क्या सर जी 23 है, 30 हैं या 25 हैं? जल्दी बताओ। तो बिहार में विश्वविद्यालय कितने हैं आपको बताना है। तो बिहार में विश्वविद्यालय आप कहोगे सर जी बिहार में जो विश्वविद्यालय हैं वो हैं 21। कितने हैं बच्चे? 21 है। बहुत शानदार तरीके से आप सभी लोग पढ़ रहे हो। 21 यूनिवर्सिटी है। और बिहार का बच्चे याद कर लेना, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय आप तुरंत आंसर करोगे अगर यूनिवर्सिटी की बात की गई है। तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, जल्दी से बताओ। तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय आप सभी के सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय आप कहोगे वे है नालंदा। क्या है बच्चे? नालंदा है सबसे प्राचीन। कौन सा? नालंदा। नालंदा का निर्माण किसने करवाया? अरे बनवाया किसने? बता डालो। नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया किसने? बनवाया था गुप्ता डायनेस्टी से हैं बाबू, कुमार गुप्त जी। कौन है? कुमार गुप्त ने बच्चे इसका निर्माण करा दिया। अब पेपर में आएगा नालंदा से, नालंदा विश्वविद्यालय में को ध्वस्त या नष्ट किसने करवाया? भैया ये बच्चे, इसने आग लगवा दी, इसमें नालंदा पर आग लगवा डाला। तो आग लगवाया था बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने इस पर आग लगवा दी। याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने इस पर क्या लगवा दी? आग लगवा दी। आप शानदार तरीके से बता
बता सकते हो। अब पेपर में आएगा नालंदा भैया बौद्धों के लिए तो जाना ही जाता है, बौद्ध धर्म के लिए तो जाना ही जाता है। अपना बिहार ऐसा बच्चे राज्य है, अपना इंडिया अपना ऐसा बच्चे देश है जहां अन्य देशों से लोग पढ़ने के लिए सीखने के लिए बच्चे आए हैं। चाइना से बच्चे पहली बार बच्चे कौन आया था? वेन सांग आया था। तो बच्चे फर्स्ट चीनी यात्री कौन आया? क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट चीनी यात्री कौन था? फर्स्ट चीनी यात्री कौन आया? जल्दी बताओ, फर्स्ट चीनी यात्री कौन आया था? आया बच्चे जल्दी बता दो, फर्स्ट चीनी यात्री कौन आया? इसका राइट आंसर बता दो। तो पहला चीनी यात्री जो आया था उसका नाम क्या है? उसका नाम है वेन सांग। वेन सांग था बच्चे, वेन सांग। पहला चीनी यात्री का नाम वेन सांग था। और वेन सांग किसके दरबार में आया बच्चे? तो वेन सांग किसके दरबार में आया था? तो वेन सांग सबसे पहली बार जो जिसका दरबार था वो हर्षवर्धन के दरबार में। दोनों कॉमन वर्ड ले लेना, कॉमन वर्ड बच्चे ले लेना, कॉमन चीजें पकड़ा करो। वहां से वेन सांग और हर्षवर्धन। तो बच्चे हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया? वेन सांग। वेन सांग की बुक का भी नाम बता दो, बुक कौन थी? तो वेन सांग की बुक का नाम था बच्चे सीयूकी। क्या नाम था? सीयूकी। अब इसी किताब पर जानकारी मिलती है, आप इतिहास में पढ़ें, जो सीयूकी किताब है, सीयूकी किताब पर वेन सांग ने लिखा कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जैसे आप बिहार मंथन पर पढ़ रहे हो तो आपसे पूछा जाए कि सचान सर क्लास में बच्चे कितने आते हैं, ऐसे ही इस किताब में इसने वर्णन लिख दिया कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उस समय वहां पर 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। भैया नालंदा एकमात्र ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पर हर विद्यार्थी के लिए उसी के कमरे में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जिसमें सारी किताबें होती थी। जो भी विद्यार्थी अगर पढ़ाई करना चाहता था तो उन्हीं किताबों से उसको ज्ञान मिलता था, उसी किताबों से सीखने को मिलता था। तो बच्चे इन्होंने सीयू की जो किताब वेन सांग ने लिखी, उस समय जो पढ़ रहा था उस समय कितने हजार विद्यार्थी? 10,000 विद्यार्थी थे। अब पेपर में आ जाएगा जब ये नालंदा विश्वविद्यालय से बच्चे यूनिवर्सिटी है डिग्री लेने पहुंचा। जब ये डिग्री लेने गया तो पूछा गया, जैसे तुम लोग अपने यहाँ बच्चे कोई सिवान से बच्चे कर रहा है बीए बीएससी, कोई नालंदा से, कोई सारण से कर रहा है, कोई पश्चिमी चंपारण से कर रहा है, कोई बेगूसराय से कर रहा है, कोई बच्चे मुंगेर से कर रहा है। तो भैया बच्चे जब आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो यूनिवर्सिटी में देखा होगा जब आपको डिग्री मिलती है तो वहां पर बच्चे होते हैं चांसलर। तो पेपर में आया कि जब बच्चे वेन सांग पढ़ाई कर रहा था उस समय कुलपति कितने थे? उस समय वहां के कुलपति का नाम क्या था? उनका नाम था शीलभद्र। क्या नाम था भैया? उनका नाम तो सुनहरे अक्षरों से लिया जाएगा, वाइस चांसलर हैं, शीलभद्र हो जाएगा। उस समय थे शीलभद्र। आप आंसर कर सकते हो। इतने ढेर सारे बच्चे आप बहुत शानदार तरीके से जुड़ रहे हो। जल्दी से बताओ, जितने देख रहे हो ना लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो एक बार। आप सभी लोग लाइक करो, अच्छा लगता है आपको पढ़ाना और हमको भी बहुत मजा आता है आपसे जुड़कर। ठीक है, चलो मेहनत बिल्कुल जारी रखेंगे बच्चे। लगा कर आग सीने में हमने भी शौक पाले थे कि हम पढ़ाई ना करें रिजल्ट आ जाए, लेकिन हमने शौक पाले थे। कोई पूछे तो बता देना, हम तो पागल बिहार के वो जाबाज शेर थे जो 6 बजे आकर रात दिन एक कर देंगे, पढ़ाएंगे। बहुत शानदार। चलो भाई अगले में बढ़े, अगले क्वेश्चन में बढ़े। चलो मनीष कह रहे हैं कंग्रेचुलेशन फॉर 1 मिलियन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से ही बच्चे हो पाया, बहुत आपका प्यार रहा, स्नेह रहा। चलो अगले में आओ। लिखा है आपके सामने कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जल्दी से बता दो, सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है? तो भैया बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है? आप सभी लोग आंसर करें। सचान सर की जय हो, जय हो आप सभी बच्चों की।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बेगूसराय है, दरभंगा है, मधुबनी है, पटना है। इसका राइट आंसर आप जल्दी से बताओ। तो बिहार में बच्चे सर्वाधिक जनसंख्या वाला अपना है। बच्चे आप कहां से हो? जब भी कोई पूछे कि आप कहां से हो तो आप सीधे यही जवाब दोगे, हम भी पटना से है, हमें पटना पसंद है, हमें पटना पसंद है। याद रखना, से हो आप पटना, तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या पटना यानी हमारे राजधानी में है। इसका आंसर हो जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, अगले में आओ। लिया बिहार में सबसे कम जनसंख्या ज्यादा पटना में है, तो कम वाला भी आपको पता होना चाहिए। चलो कम वाला भी पता होना चाहिए, कम वाला भी पता होना चाहिए। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या कहां पर है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बताओ। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जल्दी से बता दो। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कहां पर है? जल्दी से बता दो। सबके सब बच्चे आंसर बताएंगे। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछा गया है। इसका राइट आंसर मेरे बबुआ जल्दी से बता दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखपुरा। इसका करेक्ट आंसर है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। बी ऑप्शन जिन्होंने बताया उन्हीं का सही है, बाकी सबका गलत हो गया। शेखपुरा आंसर कर रहे हो बच्चे, लाइक करो एक बार। लाइक आपके बहुत कम है और आप देख रहे हो 2000 के ऊपर। चलो लाइक करो। आओ, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, अहरसा है, सहरसा सॉरी औरंगाबाद या मधेपुरा। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जल्दी से बता दो। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बच्चे कौन है? जल्दी से आप सभी बताओगे। सब बच्चे कम पूछा है ना, तो मुंगेर बता देना। क्या बताओगे? मुंगेर। 1000 पुरुषों में लिख लो, 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं? 1000 पुरुषों में बच्चे जो महिलाएं हैं वो हैं 876 महिलाएं। 876 महिलाएं हैं। याद रखो कितनी कम महिलाएं हैं मुंगेर में, 876 महिलाएं हैं। याद रखना। अब देखो मुंगेर के निवासी जो हैं, अब देखो पुरुष ज्यादा हैं यहाँ पर मुंगेर में, बच्चे महिलाएं कितनी कम हैं? यानी 24 लोग ऐसे हैं जिनका, याद रखना 24 नहीं है 124, 124 लोग ऐसे हैं जिनकी कभी शादी ही नहीं हो सकती। शादी मतलब, और इनमें बच्चे याद रखना, इनमें भी मान लो कोई 2 कर लिया शादी तो उसमें और कम। अब भैया लड़की कम है और लड़का ज्यादा, बबुनी कम है और बबुना है ज्यादा। बबुना जो है वो ज्यादा हो गए और बबुनी की संख्या कम हो गई। कैसे काम चलेगा? बबुनी कैसे कम हो सकती है? ऐसे तो बबुना क्या करेंगे बच्चे? बहुत शानदार। इसका राइट आंसर आपने बता दिया, ए ऑप्शन मुंगेर इसका राइट आंसर है। अगले पर आ जाओ। अगले पर, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात है समस्तीपुर में है, शिवहर में है, पटना में है या गोपालगंज में है। तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात बच्चे कहां पर है? सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा है ना, तो कहां पर बताओगे? अरे गोपाल, गोपाल, गोपालगंज आंसर हो जाएगा। कितना है? 1000। देखो 1000 पुरुष मां, महिलाएं कितनी हैं? 1000 पुरुष मां, महिलाओं की संख्या 1024। लो भैया बबुनी हो गई ज्यादा। कहां पर? महिलाओं की संख्या हो गई ज्यादा। कहां पर बच्चे? आप कहोगे गोपालगंज में। 1000 पुरुषों में, 1000 पुरुषों में है बच्चे पुरुष। देखो बबुना यहाँ कम। अब देखो मुंगेर वाले अपना शादी करने कहाँ जाएंगे? मुंगेर वाले अपना शादी करने गोपालगंज जाना पड़ेगा। मुंगेर वालों को गोपालगंज जाना पड़ेगा क्योंकि गोपालगंज में महिलाएं ज्यादा हैं पुरुषों की अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा। तो वो सारे मुंगेर वाले पधार जाना बच्चे कहां पर? गोपालगंज, क्योंकि यहां इतनी महिला ज्यादा हो गई। मतलब 24 ऐसी महिलाएं हैं जो शादी कर लेंगी अगले जिला से, क्योंकि संख्या ज्यादा है। याद रखना। शेयर करो भाई, मजा आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही है ना। तो एक बच्चा कह रहा हम पाकिस्तान से लाएंगे, तो वो मुस्कान थोड़ा है सब कोई ये चला आएगा।
आ जाओ। लिखा है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। साक्षरता का मतलब है पढ़ा लिखा। भैया साक्षरता का मतलब है पढ़ा लिखा होना। तो भैया साक्षरता का मतलब है पढ़ा लिखा होना। जल्दी से बताओ सबके सब, सभी बच्चे बताओ पढ़ा लिखा होना साक्षरता। तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास है, नवादा, पटना या दरभंगा। तो सभी लोग बताओ सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है? तो साक्षरता की बात आप लोग बता दो। तो सर्वाधिक साक्षरता रोहतास में है भैया। रोहतास में भैया 73% लोग साक्षर हैं भैया, यहाँ के 73%। और मैं आज आपको बता दूं एसएससी जीडी में अपना अमन जो था, अपना अमन था आरा से, जिसने पूरे इंडिया में टॉप किया था। एसएससी जीडी का जो टॉपर बच्चा था वो अमन अपने आरा से ही था। और इस बार आईएएस में जो रैंक आई थी इस्ता किशोर की, वो भी बच्चे अपने कहां के थी? बच्चे पटना से ही थी। तो बिहार में भाई चाहे आईएएस का हो, क्योंकि अपना बिहारी है ना बच्चे, पढ़ेगा बिहारी निखरेगा बिहारी। तो पढ़ाई करोगे अच्छे से शानदार पढ़ सकते। बहुत जबरदस्त तरीके से वीडियो को लाइक करें। भाई जल्दी से आ जाओ सबके सब बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो भाई लाइक करो सब लोग, लाइक करो भैया जल्दी से, अगले में आओ। लिखा है बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षरता वाला जिला। तो बिहार में बच्चे सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? गया है, पूर्णिया है, समस्तीपुर है, खगड़िया है। लव यू बच्चे, बहुत प्यार दे रहे हो आप सब। चलो जल्दी बताओ। तो बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे कहां के लोग हैं? सबसे कम पढ़े लिखे बच्चे कहां के लोग हैं? क्या गया के हैं, क्या पूर्णिया के हैं, क्या खगड़िया के हैं, या समस्तीपुर के हैं? मेरे शेरों बता दो जल्दी से, बहुत शानदार तरीके से, कि बिहार में सबसे कम साक्षरता कहां पर है? तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां के हैं? तो सबसे कम पूर्णिया के हैं। पूर्णिया भैया पूरी खाते रहते हैं क्या बैठ के? भैया यहाँ पर तो 51% ही लोग बच्चे साक्षर हैं, यानी 50%, यानी आधे लोग पढ़ते हैं और आधे क्या पूरी खाते हैं बैठ के। तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला जल्दी से बता दो कौन है? पूर्णिया है। मैं परसेंटेज भी लिखता चल रहा हूं, जिससे आपका अगर डाटा परसेंटेज का है तब भी आप बता सकते हो। हाँ तब भी आप बच्चे बता सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। चलो लिखा है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। तो सबसे ज्यादा बारिश कहां पर हो रही है? क्या अपने किशनगंज में, मुजफ्फरपुर में, मधुबनी में, सहरसा में? जल्दी बताओ सबसे ज्यादा वर्षा। तो वर्षा बच्चे कहां पर हो रही है? भैया सबसे ज्यादा वर्षा तो अपने किशनगंज में हो रही है। किशनगंज में तो भैया बादल खूब फट रहा है, यानी बारिश खूब हो रही है। और वर्षा किससे मापी जाती है? वर्षा मापक यंत्र का नाम बताओ। तो वर्षा को पता करना हो, वर्षा मापक यंत्र बताओ। तो वर्षा मापक यंत्र कौन सा है? तो वर्षा मापक यंत्र बच्चे किससे पता चलेगी कि यहाँ पर इस स्थान में इतनी वर्षा? तो उसको कहोगे रेन गेज। तो रेन गेज याद कर लेना, ये वर्षा मापक यंत्र है, आप आंसर कर सकते हो। अब पेपर में आएगा सब्जी, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा बच्चे जल्दी बताओ कहां पर होती है? आप सबका आंसर आना चाहिए। तो सर्वाधिक वर्षा कहां पर? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा, आप तुरंत आंसर कर सकते हो। जल्दी से आ जाओ, बहुत शानदार तरीके से शेयर करते रहो भाई। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा आप कहोगे मार्सेन राम, मेघालय में होती है। कहां पर पड़ता है स्थान? तो मार्सेन राम बच्चे, ये इसी को चेरा पूंजी भी कहते हैं। क्या? चेरा पूंजी कहते हैं। और इसी को आप कह सकते हो मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय में, और मेघालय में कौन सा पठार है? मेघालय में पठार पूछे तो बता देना शिलांग पठार है। कौन है? शिलांग पठार है। और अगर आपसे पूछे कि शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो क्या बताओगे? सबसे ऊंची चोटी लिख लो, नो
नोक रेख है बच्चे, नोक रेख। ऊंचाई की बात करें तो 1418 मीटर ऊंची है, 1418 मीटर ऊंची है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद करते हुए चलना है बहुत शानदार तरीके से। पहाड़ियां, खांसी, गारो, जयंतिया, यहां पर पहाड़ियां हैं। खांसी, गारो, जयंतिया, यहां पर पहाड़ियां हैं। बच्चे लाइक करो यार, लाइक करते चलो सबके सब बच्चे, और एक बार शेयर करते रहो बच्चे। एक नया रिकॉर्ड बनाना है आज, चलो शेयर करो। माँ बाप के सपने पूरे करना है इस बार, लगकर मेहनत करनी है शानदार तरीके से। आ जाओ। लिखा है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है, तो सबसे कम बारिश कहां पर हो रही है, तो भैया जल्दी बताओ सबके सब बच्चे। तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है, तो आप क्या बक्सर बताओगे, भोजपुर है, अररिया है, जल्दी बता दो। तो बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला, सबसे कम बारिश कहां पर हो रही है, तो याद रखो, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, लाइक करो भाई, लाइक करो। एक बार उन बच्चों से मैं यही कहूंगा कि आप सब लोग लाइक कर दें भाई, लाइक कर दें, लाइक कर दें। माँ बाप के सपने पूरे करने में कोई कमी नहीं करना। औरंगाबाद बच्चे आंसर बता रहे हैं, और औरंगाबाद बच्चे एक महाराष्ट्र में भी जिला है, जहां पर बच्चे देखो ये वाला औरंगाबाद बिहार में है। अगर यहीं पर पूछा जाए कि एक बच्चे महाराष्ट्र में भी औरंगाबाद जिला है, अगर यहां से सर जी इतिहास से क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो महाराष्ट्र का भी औरंगाबाद जिला है, तो महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है वहां से क्या बनता है क्वेश्चन, तो महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है यहीं पर बच्चे याद रखना। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था, तो जब भी पेपर में आए कि बीबी का मकबरा बच्चे कहां पर है, तो महाराष्ट्र बच्चे जिले, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है, याद रखना। तो बच्चे औरंगाबाद जिला में बीबी का मकबरा है, किसने बनवाया, तो बच्चे याद रखना किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब, अगर यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए औरंगजेब ने इसको बनवाया, अगर पूछ लिया जाए अरे वही औरंगजेब है क्या जिसकी टाइटल जिंदा पीर है, क्या जिंदा पीर है। देखो अपनी बीवी को इतना प्यार करता था कि बच्चे इसने मकबरा बनवा दिया। क्या आप अपने बच्चे, देखो क्लास चल गई, ठीक है, अब नेट का इशू है, इंटरनेट का इशू है बेटा, और आप लोग घबराया ना करिए, आप लोग घबराया ना करिए बच्चे। चलो जल्दी से आओ, चलने लगी होगी क्लास। एक बार आप सभी लोग जल्दी बताओ क्लास चलने लगी या नहीं, सभी साथी बताएंगे क्लास चल गई या नहीं। और तुम लोग भागने लगते हो भाई, भागने से कुछ नहीं मिलेगा। माँ बाप के सपने अगर पूरे करने हैं तो बच्चे मेहनत करनी पड़ेगी। चलो रुक गया था, अब फिर से चलने लगा। एक बार बच्चे अपने फोन को दोबारा से चालू करिए, चलने लगा। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, बच्चों को देखकर हैंग कर जाता है, हैंग करने लगा था। तो आपको घबराना नहीं है, आपको बच्चे घबराना नहीं है। आ जाओ जल्दी से सभी बच्चे, एक बार आ जाइए, वीडियो चलने लगा है आप लोग। और एक बार बच्चे आप सभी लोग शेयर करो। गुरुजी हम लोग कितना लाइक और शेयर करें, 1 मिलियन हुआ तो हम लोगों को मिठाई कहाँ है, मिठाई बच्चे हम जरूर खिलाएंगे जिस दिन आप सफल होके आओगे। बहुत शानदार तरीके से मिठाई खिलाएंगे आपको, घबराइए मत। चलने लगा तो देखो महाराष्ट्र, जैसे अपने बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद, ऐसे ही महाराष्ट्र राज्य का सबसे बच्चे याद रखना औरंगाबाद जिला, ये बीबी का मकबरा है। यहाँ पर क्या बना है, बीबी का मकबरा बना हुआ है। किसने बनाया, औरंगजेब ने बनवाया। औरंगजेब की टाइटल का क्या नाम है, जिंदा पीर है। और ये बच्चे इसने अपनी बीबी के लिए मकबरा बनवा दिया। क्या आप अपने और अपने माता पिता के सपनों के लिए क्या भैया एक सिलेक्शन, एक नौकरी नहीं दोगे, घर में खुशियां नहीं लाओगे, माँ बाप के सपने पूरे नहीं करोगे, करना पड़ेगा क्योंकि अंतिम क्षण है, ऐसी बहाली कभी नहीं आई। बच्चे याद रखना बिहार पुलिस में कभी भी ऐसी वैकेंसी नहीं आई, ऐसी बहाली आप सबको देना है। आओ अगले पर लिखा है बिहार में सबसे ठंडा जिला, कूल ठंडा वाला बताओ, बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन है, किशनगंज है, कैमूर, गया या मुजफ्फरपुर। तो बच्चे जल्दी बताओ बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन है, चलो जल्दी बताओ। सबके सब बच्चे बहुत शानदार आंसर कर रहे हो, लाइक करो भाई, लाइक करो सब लोग। गुड्डी बहुत बढ़िया, जबरदस्त।
इस बार नहीं रुकेगी क्लास भाई, रुक गई तो तुम लोग भागने लगते हो। 1 घंटा अभी हुआ है और आप लोग अभी पीछे भाग रहे हो। नहीं, शेयर करो एक बार जल्दी से। तो बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है? आप कहोगे ठंडा है तो गर्मी कूल, याद रखना गया 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 गया, गर्मी गई और गर्मी गई तो भैया ठंडी आ गई। ठंडा जिला क्या है? गया है, गया, वही है बोध गया वाला। तो गर्मी और बच्चे गर्म और ठंडा कौन है? गा से गर्म और गा से बच्चे गया, तो गर्म जिला भी है। ठीक है, कॉमन वर्ड ले लो, गर्म है और गर्म के साथ साथ गर्म का अपोजिट क्या होता है विलोम? ठंडा। तो ठंडा में भी बच्चे यही है और गर्म में भी यही है, दोनों में याद कर लेना, दोनों में यही पर है बच्चे। अगले में आओ। अगला लिखा है बिहार में सबसे बड़ा नगर बताओ। यह भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। बिहार का सबसे बड़ा नगर पूछा गया है, जल्दी से बताइए, सबके सब बच्चे बताइए और शानदार तरीके से आंसर करिए। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? भागलपुर है, दरभंगा है, मधुबनी है या पटना है? बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हो। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर आप कहोगे सर जी पटना है, इसका करेक्ट आंसर लगा देना। पटना में सर्वाधिक आबादी है बच्चे, याद रखना, बिहार में सबसे ज्यादा पटना है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए सब लोग। तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ पूछा गया है, इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताओ। तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल रूप से देखो, बिहार का अर्थ आपसे पूछा गया, क्या देवदूतों की भूमि है, हरियाली का प्रदेश है? जैसे मैं आपको कहां से पढ़ा रहा हूं, उन्नाव की धरती से पढ़ा रहा हूं। उन्नाव की धरती अपना जिला उन्नाव है, कमर में कट्टा मुच्छों में ताव, आजाद की धरती, चंद्रशेखर आजाद की धरती से आपको बच्चे मैं पढ़ा रहा हूं। तो लिखा है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो आप कहोगे बौद्ध मठ। तो सबसे पहले लोग अन्य देशों से क्यों आए? क्योंकि बौद्धों के प्रति बच्चे जानकारी इकट्ठा करने के लिए लोग यहां पर आना शुरू कर दिया। और बच्चे आओ अगले पर। लिखा है बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो भैया बिहार में जो नमक सत्याग्रह हुआ था, क्या 6 फरवरी 1921 को हुआ? 6 फरवरी 1929 बच्चे, 7 अप्रैल 1934 और 15 अप्रैल 1930। तो नमक सत्याग्रह आप सभी को पता है। चलो जल्दी से बता दो सबके सब आंसर। सर मैं राजस्थान से हूँ। बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। राजस्थान की हैं, वीरों की धरती से हैं, महाराणा प्रताप की धरती से। आ जाओ। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था तो 15 अप्रैल 1930 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 अप्रैल 1930 इसका शानदार आंसर हो जाएगा। चलो अगले पर आ जाओ। आपके अंदर की आग बुझनी नहीं चाहिए, वो जोश बरकरार रखना है अपना। बिहार को पृथक, भैया अपने बिहार को प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब की गई? 1896 में, 1906 या 1936 या 1911? तो बिहार को पृथक प्रांत के रूप में, पृथक मतलब अलग कर दिया जाए, ये मांग कब गठित हुई? ये बच्चे फैसला कब लिया गया? तो ये बच्चे आपको बताना है। तो ये मांग बच्चे कब आई? 1906। याद रखो, बंगाल विभाजन के 1 साल बाद, बंगाल विभाजन के 1 साल बाद ये बच्चे बात रखी गई। 1906 मांग पूछा था, 1911 नहीं होगा। आ जाओ अगले पर। लिखा है बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? तो बिहार का मुगल साम्राज्य के, तो भैया बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? जल्दी बताओ। तो प्रांत के रूप में जो गठन हुआ था ये कब हुआ? तो आप कहोगे ये जो बच्चे गठन हुआ 1504, 1540 या 1600 और या बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ 1580। इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। चलो अगले पर आ जाओ। अगला आपके सामने है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 240, 243, 245 या 246?
जल्दी बता दो। इसका करेक्ट आंसर आप सबको बताना है कि बिहार विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं जिसको, विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? आप कहोगे 243 243। अब मैं आपको यहीं पर बता दूं, अगर पूछा जाए भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो बच्चे ये क्या बताओगे? तो भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? आंसर बताइए। तो भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, बताओ आंसर। इसको भी बता दो, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसको कहा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। तो भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, जल्दी बता दो। देखो, कोई 7 कोई 6। अरे तुमको तो अभी तक नहीं पता चल पाया कि कितना होना चाहिए। कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो आप इसका राइट आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग बता दो। तो भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, इसका राइट आंसर आप बता दो बच्चे। इनका राइट आंसर आप कहोगे भैया कितने में, एक ट्रिक याद करो, कुंभताज। क्या? कुंभताज इसका राइट आंसर हो जाएगा। के से हो जाएगा कर्नाटक, के से हो जाएगा कर्नाटक, यू से हो जाएगा यूपी उत्तर प्रदेश, एम से हो जाएगा एमएस यानी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। 3 हो गए। टी से लिख लो बेटा। अब वहां पर एग्जामिनर आपको तमिलनाडु देगा, लेकिन तमिलनाडु क्या नहीं है, तेलंगाना है। ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। ए से हो जाएगा अपना आंध्र प्रदेश बच्चे। और याद रखना, जे से जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, वो तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो कितने? 3 और 2 5। और जल्दी बताओ, कुंभताज। अब कितने राज्य हैं, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। KUMB। हाँ देखो, एक अपना रह गया भैया। अपना कहाँ रह गया? बिहार भी तो है, कुंभ होना चाहिए ना, तो अपना बिहार भी है। तो याद रखना, आप कितने बचे? 6। 3 और 3 कितने? 6 राज्यों में हैं। तो आप कहोगे सर जी 6 राज्यों में, इसका करेक्ट आंसर आप शानदार तरीके से बता सकते हो। 5 नहीं, अपना बिहार क्यों छोड़ दोगे बच्चे? अपना बिहार भी तो है। तो आप याद रखना, बिहार में भी तो विधान परिषद है। इसका करेक्ट आंसर आप बता सकते हो। अपना बिहार नहीं गिनोगे, 6 हो जाएंगे इसके राइट आंसर। अगले में आओ, लिखा है झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। तो जल्दी से आप सभी लोग बताओ, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? इसका राइट आंसर बता दो भाई, इसका राइट आंसर। चलो भाई, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, शेयर करिए, पूरे यूट्यूब पर दमदार है। चलिए, थैंक यू बच्चे, मजा आएगा। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो बच्चे याद रखना, 15 नवंबर को हमने बच्चे क्या खरीदा था? जहां से झाड़ू। 15 तारीख की तारीख 15 नवंबर को हमने झाड़ू खरीदा था अपने कमरे की सफाई करने के लिए। तो झाड़ू याद रखना, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ये झारखंड बच्चे 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, शानदार तरीके से बता सकते हैं। आ जाओ, अगला है, लिखा है बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, बताओ।
ले पर आओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन बताओ, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? जल्दी से बताइए सब लोग। तो बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? आप राइट आंसर बताओगे 1936 में। 1936 इसका करेक्ट है। गया कहीं नहीं था, बस सिर्फ पानी पी रहा था। बच्चे आ जाओ, अगले पर आ जाओ। अगला है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर बताइए। ए ऑप्शन लिखा है जयप्रकाश नारायण है, जयप्रकाश नारायण है, सुभाष चंद्र बोस हैं, सत्य भक्त हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर का नाम बताओ, तो आप कहोगे जयप्रकाश नारायण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जयप्रकाश नारायण जिनको याद रखना, इन्हीं के बच्चे जन्म दिवस को आप सर्वोदय दिवस के रूप में आप सेलिब्रेट करते हो। सर्वोदय दिवस बच्चे, या सर्वोदय योजना की शुरुआत किसने की? तो सर्वोदय योजना बच्चे इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में आप सेलिब्रेट करते हो सर्वोदय योजना। और सर्वोदय योजना बच्चे, सर्वोदय योजना के लिए बच्चे एक क्वेश्चन आता है, सर्वोदय शब्द किसने दिया? तो सर्वोदय शब्द किसने दिया? महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोदय शब्द किसने दिया? महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, शानदार तरीके से आप सब लोग पढ़ते रहिए, आंसर करते रहिए। भैया अगले प्रश्न पर आ जाओ। लिखा है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बताना है। बिहार का बच्चे बहुत चर्चित ये समाचार पत्र है। लिखा है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक थे बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू राम प्रसाद। तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र पूछा गया है, उसके संपादक पूछे गए हैं। जल्दी बताओ सब लोग, इसका राइट आंसर बताओ। आंसर है बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू राम प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर बताओ। तो लिखा है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक का नाम है बाबूजी प्रसाद। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। आंसर बताओ। चलो भाई, चलो जबरदस्त। एक दिन योजनाएं पढ़ा देंगे आपको, ठीक है? परेशान न हो, योजना पढ़ा दीजिए, पढ़ा देंगे। तो बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? हरिपुरा में हुआ। 22 की बात पूछी जा रही है, 22 में। तो रामगढ़ में, पटना में, या गया में? तो राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में जो अधिवेशन हुआ था ये गया जिले में हुआ था। बिहार के किस जिले में? गया जिले में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो भैया जो किसान सभा है, किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो आप कहोगे सहजानंद सरस्वती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसान सभा की स्थापना सहजानंद द्वारा की गई। बिहार प्रांतीय, देखो अब समय बहुत कम है, अब नया कुछ नहीं पढ़ना, जितना पढ़ाया जाए वो सब रिवीजन करिए। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? फरवरी 1931, जनवरी 1933, अप्रैल 1922, मार्च 1929। तो प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? मार्च 1929 इसका करेक्ट आंसर है। अगले पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी बताओ। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? पृथक का मतलब है अलग कब हुआ था। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में अलग हुआ। आप शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। अगले पर आओ। लिखा है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो भैया 1857 की क्रांति की अगर बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन थे। कुंवर सिंह थे, तात्या टोपे, मौलवी अहमदुल्ला। 1857 की क्रांति की बात है बच्चे, इसका आंसर आपको गलत नहीं करना है। जल्दी बताओ। सभी लोग इसका राइट आंसर बताते चलो। और एक बार बच्चे सभी लोग लाइक कर दो अगर अच्छा लगे आपको। चलो, तो इसका राइट आंसर आप कहोगे सर जी कुंवर सिंह थे। कौन है? कुंवर सिंह। और जिनको याद रखना, एक टाइटल आपने दिया था बापू नहीं बाबूजी, बाबूजी के नाम से इनको जाना जाता है, याद रखना। अब पेपर में आ जाए एक क्वेश्चन और याद रखना, बिहार केसरी किसको कहा जाता है? बिहार गांधी पहले लिख लो। बिहार गांधी किसको कहते हैं? तो आप कहोगे बिहार गांधी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार गांधी किसको कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार गांधी कहा जाता है। आप आंसर
कर सकते हो। अब पेपर में आए कि बिहार विभूति किसको कहा जाता है, बिहार विभूति। तो बिहार विभूति बच्चे याद कर लेना, ये किसको कहते हैं, तो बिहार विभूति बच्चे कहते हैं डॉक्टर अनुग्रह नारायण जी को। डॉक्टर अनुग्रह नारायण जी को याद रखना, बिहार विभूति कहा जाता है। तो डॉक्टर ये भी आपको याद रखना है। अब अगला है बच्चे बिहार केसरी किसको कहा जाता है, बिहार केसरी, ये बिहार के महान हस्तियां हैं। बिहार केसरी किसको कहते हैं ये भी बताओ। तो बिहार केसरी कहते हैं बच्चे, जल्दी बताओ, ये किसको, डॉक्टर श्री कृष्ण को। डॉक्टर श्री कृष्ण बच्चे जो हैं ये कहे जाते हैं बिहार केसरी। क्लियर है, आंसर आप बता सकते हो, बहुत बढ़िया। लाइक करते रहो, शेयर करते रहो भैया। अगर यहीं से पूछे सारे केसरी पूछा जाए, पंजाब केसरी किसको कहते हैं, पंजाब केसरी, तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। किसको, लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। इसका राइट आंसर बताओगे, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, आप याद रखना। लाला लाजपत राय को बच्चे पंजाब केसरी। अगर पूछा जाए बंगाल केसरी किसको कहते हैं, बंगाल केसरी, तो बंगाल केसरी कहा जाता है। बिहार केसरी पता है, बंगाल केसरी बताओ। तो बंगाल केसरी किसको कहते हैं, तो आप कहोगे ये कहते हैं आशुतोष मुखर्जी को। किसको, आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी कहा जाता है। तो आशुतोष मुखर्जी को क्या कहते हैं, बंगाल केसरी कहते हैं। इसका राइट आंसर बता देना, आशुतोष मुखर्जी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार तरीके से आप लोग आ जाइए। चलिए, बहुत जबरदस्त। आज बच्चे क्लास में थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं दिया। बंगाल केसरी किसको कहा जाता है, बंगाल केसरी आप बता दो, आशुतोष मुखर्जी को कहते हैं। अगर पेपर में पूछ लिया जाए पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, बंगाल केसरी किसको कहते हैं, आशुतोष मुखर्जी को कहते हैं, आप शानदार तरीके से बता सकते हैं। अगला है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी, अरे वही शेर है जिसको आप शेरशाह कहते हो। ये वो सिकंदर है, वो शेर है जिसको आप शेरशाह कहते हो। और शेरशाह बच्चे इनका मकबरा पेपर में बड़ा आता है, इनका मकबरा पेपर में बहुत आता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, इनका मकबरा अपने बिहार के सासाराम में है। कहाँ पर है, सासाराम। इसका करेक्ट आंसर बता दोगे, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, बिहार के बच्चे सासाराम में। अब पेपर में आएगा शेरशाह सूरी को एक टाइटल मिली थी, एक उपाधि मिली थी, उस उपाधि का नाम जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। शेरशाह सूरी को एक टाइटल मिली थी, एक उपाधि मिली थी, इनका नाम बताओगे कोई, जल्दी बताओ। तो बिहार के बच्चे याद रखना, प्रांतीय राजधानी बनाया था अपने शेरशाह सूरी ने। इसका आंसर तो ए आ जाएगा, आंसर तो ए आ जाएगा, हुमायूं ने नहीं बताया बच्चे, शेरशाह बच्चे याद रखना। अब पेपर में आएगा इनकी उपाधि है शेर खा। शेरशाह नाम है, शेर खा इनकी टाइटल है। शेर खा बच्चे एक ही झटके से शेर को मार दिया था, शेर को खा गए मतलब मार दिया। अब पेपर में आएगा शेर खा इनकी टाइटल है, उपाधि है। ये दिया किसने था, ये इन बंदे को, ये इस व्यक्ति को दिया किसने, तो ये दिया था बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी ने इनको शेर खा की उपाधि दिया, बहार खां लोहानी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से आप इसको बता सकते हो, इसको बता सकते हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन आता है सर, बिल्कुल इनका बच्चे याद रखना, इन्होंने निर्माण क्या क्या करवा दिया, तो इन्होंने ही बच्चे ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड की स्थापना का श्रेय, जीटी रोड जिस पर आप गाड़ियां घुमाते हो, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया, जीटी रोड का निर्माण जो करवाया ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चे ए। क्लियर है, ये सारे क्वेश्चन आप बता सकते हैं। पिता का नाम हसन खां और पत्नी का नाम था डोडो बेगम। क्लियर है, अगले पर आओ। अगला है बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे, तो बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान का नाम बता दो, सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा
जनता के प्रति बच्चे, जनता के प्रति लगाव किसका था? तो सबसे लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? शेरशाह सूरी, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर बताओ भैया, सभी लोग बताओ। काजल, कल भी आपकी बिहार जीके की क्लास रहेगी, इसी का पार्ट 2 रहेगा, क्योंकि एक पार्ट में एक कवर नहीं हो पाएगा, पूरा बिहार घुमाना है ना आपको। तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान, इसका राइट आंसर आप कहोगे शेरशाह सूरी। करेक्ट आंसर है बच्चे ऑप्शन नंबर ए, बहुत शानदार। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए। चलो सर, एक लड़का बोला सेटिंग से हो जाएगा। अरे बच्चे, सेटिंग के चक्कर में मत पड़ो, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी मेहनत लेकर जाना, सफलता जरूर मिलेगी। सेटिंग के चक्कर में पैसा दोगे किसी दलाल को, ब्रोकर को, और वो पैसा मार के चला जाएगा, फिर बाद में आप हमको कॉल करोगे, सर पैसा ले गया, नौकरी नहीं दिया। लेकिन आप अपने बलबूते जब खड़े होगे ना, तो वो रुतबा अलग होगा और शानदार तरीके से लोगों के सामने आप सीना तान के बोल सकते हो कि हाँ मैंने सिलेक्ट हुआ हूँ, मैं बिहार पुलिस में सिलेक्ट हुआ हूँ, बिहार दरोगा में सिलेक्ट हुआ हूँ, आप बोल सकते हो। लेकिन जब रुपया या सेटिंग से आप जाओगे तो आप चेहरा नहीं दिखा पाओगे, आपके अंदर वो बच्चे बोलने की क्षमता नहीं रहेगी, लोगों का सामने का फेस नहीं कर सकते हो, आप लोगों को फेस नहीं कर सकते हो। तो सेटिंग पर बच्चे रोज मत बात किया करो, कोई सेटिंग नहीं है, फालतू होता है। लिखा नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो जल्दी बताओ, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? बताओ। बहुत बढ़िया, मोटिवेट खुद से होते रहो भैया, सेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। चलो भाई आओ। लिखा है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? यही थे अपने बख्तियार खिलजी, इन्होंने ही नष्ट करवाया था। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लास 6 बजे होती है, डेली 6 बजे होती है, आ जाओ अगले पर। लिखा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर अगला है। लिखा है किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हो गई? तो भैया कौन सा ऐसा टाइम पीरियड था? तो अगर पूरी आप इतिहास पढ़ो तो मध्यकाल जब आप पढ़ते हो तो मध्यकाल के समय बच्चे राजनीतिक शक्ति बच्चे क्या हो गई? क्षीण हो चुकी थी। आ जाओ अगले पर। लिखा है पाटिलपुत्र में स्थित में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। देखो क्वेश्चन कैसे पूछ दिया। जो चंद्रगुप्त थे इनका महल ईंटों का बना था, क्या मिट्टी का बना था, पत्थर का या लकड़ी का? जल्दी बताओ। आज बच्चे क्वेश्चन इस लेवल के आ रहे हैं, इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो भाई आ जाओ जल्दी से आंसर करने के लिए सब लोग। लिखा है पाटिलपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, मिट्टी का, लकड़ी का या पत्थर का? आंसर करें। चलो निहाल यादव, बहुत शानदार। इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी का बना हुआ था, सी ऑप्शन करेक्ट है। आ जाओ अगले पर। लिखा है पाटिलपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक महान, इनमें से कोई नहीं। तो पाटिलपुत्र की बात है, किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी कैपिटल बनाई थी? तो ये बनाए थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हीं के बेटे का नाम था बिंबिसार, ना कह के क्या बताओगे? बिंदुसार, क्योंकि बिंबिसार हर्यक डायनेस्टी से थे। बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे का क्या नाम था? बिंदुसार के जो बेटे हुए उनका नाम था अशोक महान। कौन थे? अशोक महान। बच्चे जिन्होंने अभिलेख शिलालेखों को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाई। तो अशोक महान, और अशोक महान के बेटे का क्या नाम था? तो अशोक महान के जो बेटे थे इनके बेटे का नाम था, याद रखना, इनके बेटे का नाम था महेंद्र। और महेंद्र के साथ साथ इनकी एक पुत्री हुआ करती थी। बेटे और इनकी बिटिया रानी जो थी, इनकी बिटिया का नाम क्या था? तो इनकी जो बिटिया थी उसका नाम था संघमित्रा। क्या? संघमित्रा। तो भैया पेपर में एक क्वेश्चन बनता है यहीं से, क्या पूछा जाएगा? अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहां भेजा? तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार, बहुत मानता था बौद्ध धर्म को, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इसने अपने बेटा और बेटी को कहां पर भेज दिया? ऐसा राजा होना चाहिए जिसने अपने बेटे को कह दिया कि आप श्रीलंका जाएं, वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें। संघमित्रा, याद रखना, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए
इन्होंने श्रीलंका भेज दिया। श्रीलंका वही है जिसकी राजधानी जयवर्धनेपुरम कोट्टे और कोलंबो है। क्या है? कोलंबो है। क्लियर? चलो बहुत शानदार, मजा आ रहा हो तो आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलो भाई, देखा बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो बच्चे ये डेट आ गई। देखो, कुंवर सिंह चर्चित व्यक्ति हैं जिनको बाबूजी के नाम से जानते हो। तो बाबूजी की मृत्यु कब हुई? तो 9 मई 1858 को बच्चे बाबूजी चल बसे बच्चे। आ जाओ, अगला है बिरसा मुंडा। बच्चे याद कर लेना इनका कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो बिरसा मुंडा चंपारण, अलीपुर, बलिया या रांची। आप सभी को पता है कि जो बिरसा बच्चे ये जनजात से एक बिलोंग करती है, ये जनजात भी है और ये रांची से बिलोंग करते थे। आ जाओ, लिखा है स्वामी सहजानंद का संबंध। सहजानंद का संबंध किससे? जो स्वामी सहजानंद थे ये वही नेता हैं जिन्होंने किसान आंदोलन को सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार या इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले ये बिहार के नेता थे जिन्होंने किसान आंदोलन के साथ आगे चल के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम बड़ा आसान है, ये वही है। 9 वर्ष का बालक एक दिन बच्चे खेल रहा होता है और रास्ते से बच्चे चाणक्य निकल जाते हैं। चाणक्य ने उस बालक की प्रतिभा को देखकर बता दिया कि आगे चलकर ये बालक इतना धनी और इतना ज्यादा बच्चे राजपाट और एक मालिकाना हक मिलेगा, एक साम्राज्य का निर्माण करेगा। और ये वही थे चाणक्य। याद रखना, चाणक्य को ही बच्चे विष्णुगुप्त कहते हैं, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहते हैं और चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। नाटक नहीं आता था कौटिल्य पंडित, कौटिल्य कहते हैं और इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य की पुस्तक का भी नाम लिख लो। चाणक्य की पुस्तक पेपर में आती है। अर्थशास्त्र किसकी है? चाणक्य की है। याद रखना, अर्थशास्त्र बच्चे किसकी पुस्तक है? आप कहोगे चाणक्य की है, बता सकते हो। क्लियर है? बहुत शानदार। चलो भाई, जबरदस्त, इसका राइट आंसर आपने दे दिया। अच्छा लग रहा है आपके साथ बच्चे। लिखा है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो किसान आंदोलन के साथ जुड़ने वाले कौन थे? आप जल्दी बताओ। आप सभी बच्चे आंसर करते हैं, फटाफट आंसर करें और अच्छे से आंसर करें। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़ा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो अपने बिहार गांधी जिनको आप कहते हो बच्चे, याद रखना इनको देश रत्न भी कहा जाता है, देश रत्न भी कहा जाता है। और बच्चे इन्हीं को बिहार का गांधी कहते हैं और यही आगे चल के बच्चे भारत के पहले प्रेसिडेंट के रूप में बच्चे अपॉइंट होते हैं। अगले पढ़ो। अगला आपके सामने है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी दिल्ली, लाहौर, पटना या नासिक? आंसर आप सभी लोग करें। चलो, लिखा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक दिल्ली, लाहौर या पटना में हुई। आप कह सकते हो कि ये जो हुई थी ये कहाँ पर हुई? ये पटना में हुई। इसका राइट आंसर आप बता सकते हो। शानदार। लिखा है श्री नरसिंह नारायण थे। तो नरसिंह नारायण बच्चे क्या साम्यवादी, राष्ट्रवादी, समाजवादी या अंतरराष्ट्रीयवादी लिखा हुआ है? आंसर करें, आंसर करें भैया जल्दी से, सभी लोग आंसर करते रहें। चलिए बच्चा जल्दी से आंसर करें। लिखा है श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो नरसिंह नारायण जो थे समाजवादी नेता थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी। तो ये भी बच्चे किससे संबंधित थे? समाजवादी से। चलो आ जाओ। लिखा है रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? तो रामचंद्र शर्मा का जो गांव था वो था अमरोहा। अमरोहा नहीं है, ये अमरोहा है बच्चे। अमरोहा हो जाता तो ये यूपी में होता, अमरोहा है। अब पेपर में आता है वर्तमान में बच्चे बिहार के सीएम कौन है? वर्तमान में बिहार के बच्चे मुख्यमंत्री का नाम बताओ। बिहार के सीएम कौन है? बिहार के सीएम बच्चे जल्दी से बताओ। वर्तमान में बिहार के सीएम कौन है और डिप्टी सीएम कौन है बच्चे? उप मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी बताओ। मुख्यमंत्री कौन है और उप मुख्यमंत्री कौन है? आंसर बताएं। सभी बच्चे शानदार तरीके से
उप मुख्यमंत्री कौन है और सीएम कौन है बिहार के, जल्दी से बता दो। तो उप मुख्यमंत्री कौन है और वर्तमान में बिहार के सीएम कौन है, आप बता सकते हो। वर्तमान में जो सीएम है अपने नीतीश कुमार जी हैं। कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। अच्छा काम करा रहे हैं अपने बिहार के लिए। उप मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं बच्चे लालू यादव के बेटे, जिनका नाम है बच्चे तेजस्वी यादव। क्या नाम है? तेजस्वी यादव, याद रखना। लालू यादव के बेटे हैं, राबड़ी देवी के बेटे हैं बच्चे, क्योंकि लालू यादव की पत्नी का नाम है राबड़ी देवी। रबड़ी नहीं है, राबड़ी देवी है, याद रखो बच्चे। अगला यहीं से क्वेश्चन आएगा कि अपने बिहार के बच्चे गवर्नर का नाम बताओ। बिहार के गवर्नर का नाम बताओ। गवर्नर कौन है, यानी राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल का आंसर बताइए। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, इसका भी आंसर आप सभी लोग बता दें। सभी लोग बताएं, जल्दी से आप आंसर करें। बिहार के वर्तमान में बच्चे राज्यपाल कौन है, आंसर आप सभी का मैं देखना चाहता हूं, आंसर करें। तो बिहार के वर्तमान में गवर्नर जो हैं उनका नाम हो जाएगा राजेंद्र आर्लेकर। राजेंद्र आर्लेकर है, आर्लेकर लिख लो। राजेंद्र आर्लेकर वर्तमान में गवर्नर हैं। आ जाओ अगले पर। अगला आपके सामने बहुत शानदार तरीके से आंसर करिए। चलो बिहार, बहुत बढ़िया। फागू चौहान बता रहे हैं बच्चे। फागू चौहान कब के बदल गए? फागू चौहान चले गए एमपी, याद रखो। अब हैं वर्तमान में राजेंद्र आर्लेकर। ठीक है। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो अपने बिहार में एक फेमस जेल है बांकीपुर जेल। ये वही बांकीपुर जेल है जो बिहार का सन, यानी जो वर्तमान में मीडिया में बच्चे एक उनका चैनल चलता है सच तक यानी मनीष कश्यप। अपने भैया मनीष कश्यप को आप सभी लोग जानते होंगे। आप सभी युवा की आवाज़ उठाने वाले जो शख्स हैं, इनको भी बांकीपुर जेल में बेटा क्या किया गया था, एक आवाज़ उठाने के चक्कर में पुलिस इनको बांकीपुर जेल उठा ले गई। और ये वही बांकीपुर जेल है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आपके सामने ए ऑप्शन। चलो देखा, बिहार केसरी किसे संबोधित किया जाता है, आंसर करिए। बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर श्री कृष्ण। जल्दी बताओ, सभी लोग आंसर करें। तो बच्चा कह रहा मनीष कश्यप बहुत बोलता था। बच्चे आपके लिए वो बोलता था और आप ही तुम लोग कहोगे आप नेता नगरी में हो गया है। चलो बताओ जल्दी जल्दी, फटाफट आप सभी लोग बताओ। तो बिहार केसरी कहा जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहते हैं, बिहार विभूति कहा जाता है। अगला है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, इसका राइट आंसर बताओ। सब मैराथन का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? वो अपना नेपाल, क्योंकि मैंने मैप पर आपको बताया था। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य अलग हुआ? तो जो झारखंड जब अलग हुआ था तब ये 45% भाग लेकर अलग हुआ। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है, बताओ ऐसा कौन सा आम की प्रजाति है जो केवल बिहार में उपजाई जाती है? बताइए वो कौन सी है जो बिहार में उपजाई जाती है? आंसर करें। दशहरी है, जर्दालू है, लंगड़ा है या सफेदा है? आप आंसर करें। चलो अभी थोड़ा वक्त है। चलो भाई जल्दी से आओ, सबके सब जबरदस्त आंसर कर रहे हो आप लोग। तो आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है उसका नाम है सफेदा। उसका क्या नाम है? सफेदा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयल, सोन या पुनपुन? तो बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? वो सोन नदी है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन। लिखा है संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। तो जो संपूर्ण अपना बिहार है वो मैदानी क्षेत्र का है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां पर है? तो इसका आंसर आप सभी लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आप सभी लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिएगा। देखो ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि अपने बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर।
इसी का बच्चे पार्ट ए में जो क्वेश्चन थे, पार्ट बी जो आएगा ये कल आपको आएगा, ठीक है। बिहार जीके का पार्ट बी आपको कल मिलेगा। कल आप सभी लोग जुड़िएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। कल जो आएगा बच्चे, कल इसमें 6 बजे आप जुड़ेंगे, ठीक है। कल 6 बजे आप लोग जुड़ना। बहुत शानदार तरीके से आपको ये क्लासें मिलती हैं, आप लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ें। और प्यारा सा एक बार आप कमेंट कर देना कि क्लास आप सभी को कैसी लगी है, ये क्लास आप सभी लोगों के लिए कैसी लगी। और रही बात पीडीएफ आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, इतने दिन से आप जुड़े हुए हो। और हाँ, अगर आप नए हो तो ये चैनल बच्चे आपके बिहार के सभी एग्जाम के लिए बड़ा ही लाभकारी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जाकर। इसमें हमारे द्वारा जो भी कक्षाएं होंगी, हमारे साथ बहुत सारे टीचर की क्लासें होती हैं, मॉर्निंग में क्लासें होती हैं। 8:15 पर राहुल सर आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं बच्चे, और 4 बजे आपको हिस्ट्री का पोर्शन आपको दुर्गेश सर कवर कर रहे हैं, और मैं आपको 6:15 पर मिलता हूं। तो बारी बारी से बैक टू बैक क्लासें हैं, और अभी आगे चल के बच्चे आपको मैथ भी मिलने वाली है। सारी क्लासें आपको मिलेगी मैराथन के रूप में। आप सब लोग इस चैनल में ज्वाइन हो जाइए, जिससे आप सभी लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकें। चलिए, तो ये पार्ट ए में जितने सारे क्वेश्चन थे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आधा बिहार के क्वेश्चन आपने आज कवर कर डाले, और आधा हम कल करा देंगे। 2 पार्ट में अपना बिहार जीके समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही आगे क्लासें मिलती रहेंगी आप सभी को। चलो, तो आप सभी लोग तैयार हो? चलो भाई, आप सब लोग रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ना। हमारी तरफ से बहुत बहुत बच्चे बेस्ट आप लग। आप सभी लोग अपना और अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।